छब्बीसवें सूत्र में बताया था ईश्वर का स्वरूप। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदः। ईश्वर अब तक के सभी गुरुओं का गुरु है, क्योंकि वो काल से कभी मरता नहीं। अब 27वें सूत्र में बताते हैं उसका नाम, ईश्वर का नाम क्या है। सूत्र 27 बोलिए। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उसका, अर्थात ईश्वर का, वाचकः नाम, एक होता है वाचक, दूसरा होता है वाच्य। वाचक का मतलब नाम, वाच्य का मतलब वस्तु। जिस वस्तु के लिए वो नाम बोला गया उस वस्तु को बोलेंगे वाच्य, और जो नाम बोला गया वो वाचक। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ पेन, मैंने मुंह से एक शब्द बोला पेन, ये वाचक है, ये वाच्य है। ये पेन वस्तु जिससे लिखते हैं हम, ये वाच्य है। इस वस्तु के लिए मैंने पेन शब्द बोला तो ये वाच्य हो गया, और जो मैंने शब्द बोला वो पेन, ये वाचक है। इसी तरह से ईश्वर एक वस्तु है, वाच्य है, पेन की तरह। जैसे पेन एक वस्तु है, ईश्वर भी एक वस्तु है। अब ये एक समस्या है कि लोग ईश्वर को वस्तु नहीं मानते, ये एक समस्या है। ईश्वर को एक शक्ति तो मान लेंगे पर वस्तु नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानते कि वस्तु की परिभाषा नहीं जानते वो ठीक तरह से, इसलिए उसको वस्तु मानते नहीं। वस्तु मानने में उनको दिक्कत आती है। वस्तु की सही परिभाषा है, आप भी बोलिए, जिस तत्व में कुछ गुण रहते हों, उसको वस्तु कहते हैं। तो जिस तत्व में कुछ गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं। ये वस्तु की परिभाषा है। अब बताइए, ईश्वर में कुछ गुण है या नहीं? इसलिए ईश्वर वस्तु है। इतनी सीधी दर्शन वेद की परिभाषा है ये। जिसमें कुछ गुण रहते हैं वो वस्तु है। ईश्वर में ज्ञान गुण है, आनंद है, न्याय है, दया है, बल है, बहुत सारे गुण हैं, इसलिए ईश्वर एक वस्तु है। तो ईश्वर जो वस्तु है, वस्तु को वाच्य ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, ये एक वस्तु है, ये वाच्य है। इस वस्तु के लिए जो हम शब्द बोलते हैं उसको वाचक बोलेंगे, वो वाचक या नाम। तो ये वस्तु है, इसका नाम है पेन। ईश्वर भी एक वस्तु है, वो सर्वव्यापक है। ये छोटी वस्तु है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर का भी कोई नाम होना चाहिए। व्यवहार के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। अगर नाम ना हो तो हम व्यवहार नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ कि रसोई में से वो ले आओ और नाम नहीं बताऊँ क्या लाओ, तो आप क्या लाएंगे? रसोई में तो 50 चीज़ें रखी हैं, आप पूछेंगे क्या लाऊं, मैं कहूँगा वो ले आओ। भाई वो क्या, कोई नाम बताओ, बस वो ले आओ। तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मंगा रहा है। और जैसे ही नाम बोलूँगा, थाली ले आओ,
तो आप समझ जाएंगे क्या वस्तु मंगाएगी। तो थाली एक शब्द है, एक नाम है जो उस वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, और ये नाम बोलते ही समझ में आ गया कि कौन सी वस्तु मंगाई जा रही है। इसी तरह से पेन एक शब्द है और हमने कहा पेन ले आओ, तो इस शब्द को सुनकर पता चल गया क्या वस्तु मंगाई जा रही है, ये वस्तु मंगाई जा रही है। ऐसे ही ईश्वर के बारे में व्यवहार करना हो तो उसका भी एक नाम होना चाहिए, तो वो जो नाम है उसको बोलेंगे वाचक, और ईश्वर जो वस्तु है वो होगा वाच्य। इस तरह से दोनों का ये संबंध होगा, वाचक वाच्य संबंध अथवा वाच्य वाचक संबंध। तो इस सूत्र में बताते हैं तस्य वाचक, ईश्वर का जो नाम है, जो वाचक शब्द है, वो है प्रणवः, वो प्रणव है। प्रणव शब्द का अर्थ है प्र उपसर्ग है, तो शुरू में प्र उपसर्ग लगा के नु धातु है, नु का अर्थ है स्तुति करना, नु स्तुतौ, तो प्र उपसर्ग पूर्वक नु स्तुतौ धातु से प्रणव शब्द बनता है। इसका अर्थ हुआ एक ऐसा शब्द जिसके द्वारा ईश्वर की अच्छी प्रकार से स्तुति की जाए। प्रकर्षण स्तूयते ईश्वरः येन शब्देन सप्रणव, जिस शब्द से ईश्वर की अच्छी तरह से स्तुति की जाए उसका नाम प्रणव है। तो वैसे तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, सैकड़ों हजारों नाम हैं, उन नामों से ईश्वर की स्तुति की जाती है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शंकर है, शिव है, गणेश है, पार्वती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उन नामों से भी ईश्वर की स्तुति की जाती है, पर इन नामों से साकार ईश्वर नहीं समझ लेना। हाँ, ये ध्यान रखना, चाहे हम ब्रह्मा बोलें, विष्णु बोलें, महेश बोलें, शंकर बोलें, पार्वती बोलें, गणेश बोलें, वो सूंड वाला गणेश जी नहीं समझना। हाँ, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब सृष्टि का बनाने वाला, धारण करने वाला, पालन करने वाला ईश्वर है। उसी एक ईश्वर के इतने सारे नाम हैं। इन सब नामों से ईश्वर की स्तुति होती है। फिर भी इनमें से जो सबसे अच्छा नाम है, जिससे सबसे अधिक अच्छी स्तुति होती है, वो नाम है ओम। कौन सा? ओम। तो ओम नाम सबसे बढ़िया है ईश्वर का, सबसे उत्तम है, सबसे प्राचीन है, वेदों में से प्राप्त हुआ हमें, और भी बहुत सारे नाम वेदों में से प्राप्त हुए। तो ये मुख्य नाम है, सबसे अधिक गुण इस ओम नाम से ग्रहण होते हैं, इसलिए प्रणव का अर्थ हम मोटे तौर पे ओम कर लेते हैं। तो अब सूत्र का अर्थ हो गया तस्य वाचकः प्रणव, उस ईश्वर का नाम ओम है और ईश्वर इस नाम का वाच्य है, तो दोनों का वाच्य वाचक संबंध हो गया। इस प्रकार से अब आगे भाष्य पढ़ते हैं। बोलिए। वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य। तो सूत्र में जैसा बताया, तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का नाम ओम है और उस ओम नाम का जो वाच्य है वो ईश्वर है। वाच्य है ईश्वर, ईश्वर वाच्य है प्रणवस्य ओम शब्द का। एक प्रश्न उठाते हैं, बोलिए। किम अस्य संकेत कृतम वाच्यवाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवत् अवस्थितमिति। एक प्रश्न उठाया गया कि ईश्वर का जो वाच्यवाचक संबंध है ओम के साथ, ईश्वर है वाच्य, ओम है वाचक, इन दोनों का जो संबंध है ये क्या संकेतकृत है, क्या ये कृत्रिम है, क्या मनुष्यों ने स्थापित किया है कि भाई हम, जैसे एक वस्तु है घास, तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई चलो ये वस्तु दिख रही है, इसका कुछ नाम रख देते हैं, चलो आज से इसका नाम रख दिया घास, इसका नाम रख दिया रिबन, किसी ने नामकरण कर दिया। ये हो गया कृत्रिम, मनुष्यों द्वारा स्थापित
ये वस्तु है, चलो आज से हम इसका नाम ये रखते हैं। ये वस्तु है, चलो आज से इसको बोतल कहेंगे। ऐसे इसको बोलेंगे संकेतकृत, कृत्रिम, मनुष्यों द्वारा स्थापित। तो प्रश्न में दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है, क्या ईश्वर का जो ओम शब्द के साथ जो संबंध है, वाच्यवाचक संबंध, क्या हमारे मनुष्यों के द्वारा ये स्थापित किया गया है? जैसे हम घास का नाम रख देते हैं, बोतल का नाम रख देते हैं, रिबन का नाम रख देते हैं, क्या ऐसा है? अथवा प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितमिति, अथवा दीपक के प्रकाश के समान पहले से स्थित है। ये दूसरे पक्ष में ये कहना चाहते हैं, जैसे कमरे में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, 50, 60, 70 चीज़ें रखी हैं, और हमने दीपक जलाया, लाइट जलाई, और वो पहले से रखी हुई चीज़ें प्रकट हो गई, दिखने लगी। दीपक जलाने से वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई, वस्तुएं पहले से रखी थी, सिर्फ दीपक जलाते ही दिखने लग गई। तो जो दिखने लग गई वो पहले से थी। तो यहाँ दृष्टांत में यह अर्थ लेना है, जैसे दीपक जलाने पर पहले से रखी हुई वस्तुएं दिखने लगती हैं, ऐसे ही यदि कोई हमें बताए कि ईश्वर का नाम ओम है, ऐसा कहने पर हमें केवल उसका नाम पता चल गया कि ईश्वर का नाम ओम है। उसके ऐसा कहने से नया संबंध स्थापित नहीं किया गया। जिसने हमें बताया कि ईश्वर का नाम ओम है, ऐसा कहने से कोई उसने नया संबंध स्थापित नहीं कर दिया ओम और ईश्वर का, वो तो पहले से ही था, सिर्फ हमारी जानकारी के लिए हमें बता दिया और हमें पता चल गया। जैसे लाइट जलाते ही पता चल जाता है बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तो दूसरे पक्ष में उसका पहले से संबंध बना बनाया है, और पहले पक्ष में नया स्थापित किया जा रहा है। ये दो पक्ष हुए। तो प्रश्न उठाया गया कि क्या ईश्वर का और ओम का जो संबंध है ये हमारे द्वारा स्थापित किया गया या पहले से चल रहा है? इसका उत्तर देते हैं आगे। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः। तो दूसरा पक्ष स्वीकार किया। अस्य वाच्यस्य, इस वाच्य ईश्वर का, वाचकेन सह, वाचक ओम के साथ, संबंध, जो संबंध है, स्थितो अस्य, ये पहले से ही है, पहले से चला आ रहा, अनादिकाल से चला आ रहा है। किसी ने ईश्वर का नया नामकरण नहीं किया कि चलो आज से हम इसको ईश्वर को ओम कहेंगे, ऐसा नहीं, पहले से ही चला आ रहा है अनादिकाल से। फिर आगे बढ़ते हैं। संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। तो ये जब कोई व्यक्ति हमें बताता है कि ओम ईश्वर का नाम है, उसने ये संकेत करके हमको समझा दिया ईश्वर का नाम ओम है। ये जो उसने बताया, इसको बोलेंगे संकेत। ये संकेत तो ईश्वर के पहले से ही स्थापित संबंध को अभिनयति प्रकट करता है। केवल इतना ही बताता है कि ईश्वर का नाम ओम है, ये संबंध तो पहले से बना बनाया है। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको पता नहीं था ईश्वर का नाम क्या है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ईश्वर का नाम ओम है। वो संबंध तो बहुत पहले से ही, अनादिकाल से ही। इस तरह से सिर्फ जानकारी होती है, संबंध पहले से बना बनाया है। ऐसा ही एक दृष्टांत देते हैं इसको और स्पष्ट करने के लिए। यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः संकेतेन अवद्योत्यते। अयम् अस्य पिता अयम् अस्य पुत्रः इति। जैसे कोई दो व्यक्ति आए और हमारे परिचित थे, आपके परिचित नहीं थे। आपने पूछा जी इनका क्या परिचय है, तो हमने आपको परिचय कराया, देखो ये दो व्यक्ति हैं और इन दो में से ये इसके पिताजी हैं और ये इनका बेटा है। ऐसे हमने परिचय करा दिया। जब हमने आपको परिचय कराया तो क्या इनके बाप बेटे का संबंध हमने अब स्थापित किया? तो पहले से ही था, सिर्फ आपको जानकारी भी है। उनका बाप बेटे का रिश्ता तो पहले से ही है, पिता पुत्र संबंध तो पहले से ही है। तो कहते हैं जैसे पहले से ही अवस्थित पिता पुत्र का संबंध है,
बस संकेत से प्रकट कर दिया जाता है, ये पिताजी हैं और ये बेटा है, ये इसका पिताजी, ये इसका पुत्र है। इस तरह से ओम और ईश्वर का संबंध पहले से बना बनाया है। बताने वाला केवल हमें प्रकट कर देता है, ज्ञान करा देता है कि ओम वाचक है और ईश्वर उसका वाच्य है, बस इतना ही ज्ञान कराता है, संबंध स्थापित नहीं करता, वो तो पहले से बना बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सर्गांतरेषु अपि वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षः तथैव संकेतः क्रियते। कहते हैं ऐसे ही अन्य सृष्टियों में भी, सर्गांतरेषु अन्य सृष्टियों में भी, पिछली सृष्टियां बीत गई उनमें भी, और आगे भविष्य में और होंगी उनमें भी, अन्य सभी सृष्टियों में वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षा, वाच्य और वाचक की शक्ति के आधार पर, उनमें अपनी अपनी शक्ति है, उस आधार पर तथैव संकेतः क्रियते, इसी तरह से हर बार संकेत किया जाता है। ओम इसका नाम है, ईश्वर इसका वाच्य है, बस हर बार ऐसे ही बताया जाता है। अनादिकाल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंधः इति आगमिनः प्रतिजानते। आगमिनः वेद को जानने वाले लोग, आगम नाम वेद का है, ठीक है, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, वेद का वचन, शब्द प्रमाण। तो आगमिनः जो वेदों को पढ़ते पढ़ाते हैं वो हैं आगमी, एक वचन में, बहुवचन में आगमिनः। तो जो वेदों के जानने मानने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इति प्रति जानते, वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा वो बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? संप्रतिपत्ति नित्यतया, ज्ञान की परंपरा के नित्य होने से। एक गुरुजी ने ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरुजी से, उन्होंने वो ज्ञान दूसरे को दिया, उन्होंने वो ज्ञान अगले को दिया, उन्होंने और अगले को दिया। इस तरह से ज्ञान की परंपरा चलती जाती है। एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। तो ये ज्ञान की परंपरा चलती रहती है। इसी को कहते हैं संप्रतिपत्ति नित्यतया, लगातार नित्य रूप से चलती रहती है। तो ज्ञान की परंपरा के नित्य रूप से चलने के कारण शब्दार्थ संबंध नित्य, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है, वो सदा वैसा ही बना रहता है। क्योंकि जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा कि सूर्य इसको कहते हैं जो दिन में चमकता है, चंद्रमा इसको कहते हैं जो रात को चमकता है, मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसे सिखाया, मेरे माता पिता ने ऐसे सिखाया, तो मैंने भी अपने से अगली पीढ़ी वालों को वैसा ही सिखाया कि सूर्य का मतलब ये, चांद का मतलब ये, उन्होंने भी आगे वालों को वही सिखाया। तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बराबर ठीक ठाक बना रहा, इसलिए वो शब्दार्थ संबंध नित्य है, ऐसे का ऐसे चलता रहता है। तो जब तक गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ते चले जाएंगे तब तक ज्ञान सुरक्षित रहेगा और शब्दार्थ संबंध भी ठीक ठाक बना रहेगा, उसमें बिगाड़ विकृति नहीं आएगी। जब गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना छोड़ देंगे, बस फिर लोग अपनी मनमानी करेंगे, जो मन में आएगा सो ही अर्थ कर डालेंगे, तब वो बिगड़ जाएगा। तो क्योंकि ये परंपरा पठन पाठन की लगातार चलती रहती है, इसलिए वेद के जानने मानने वाले लोग कहते हैं कि शब्दार्थ संबंध नित्य है और ऐसा हम अपने गुरुजनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस शब्द का यही अर्थ है। तो व्याकरण शास्त्र आदि आदि ये इसकी सुरक्षा करते हैं, उन शब्दों के अर्थों को स्थिर बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर का नाम ओम, और ओम वो नाम हो गया, और ईश्वर वो वस्तु है जो ओम शब्द से कही जाती है। ये बात इस सूत्र में बताई गई। अब अगले सूत्र की भूमिका 28 की, बोलिए, प्रश्न तो बोलिए। ये जनरली छोटा सा छोटा शब्द भी होना, उसको खोल के बताते हैं। तो इसमें दोनों ने भी ओम इस शब्द को नहीं कहा स्पष्ट रूप से, इसलिए नहीं कहा कि जिस बात को लोग समझते ही हैं
उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप उसके लिए क्या शब्द बोलेंगे, आप उसका पहले स्तर जानेंगे कि ये कितना पढ़ा लिखा है और किस फैकल्टी का है, कि कॉमर्स वाला है, इकोनॉमिक्स वाला है, वकालत वाला है, या फिज़िक्स वाला है, या मेडिकल साइंस का आदमी है, किस फैकल्टी का है। तो उसकी योग्यता, परिचय आदि जानकर अब जब आप बात करेंगे तो वैसे ही शब्द बोलेंगे जो उसकी समझ में फटाक से आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। अब वही शब्द का प्रयोग करेंगे। अब उसकी योग्यता MSc की है, M.Tech की है, तो आप उसके सामने तीसरी कक्षा के स्तर की भाषा नहीं बोलेंगे। और कोई छोटा बच्चा दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसके सामने आप MSc और PhD का शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसके समझ में नहीं आएगा। तो ये वक्ता का एक स्वभाव होता है, लेखक का भी ये स्वभाव होता है कि वक्ता सामने वाले श्रोता के हिसाब से शब्द बोलता है। जिन शब्दों को सामने वाला समझ लेगा वही शब्द बोलेगा। उसके पास कई तरह के शब्द हैं, पर उनमें से वो चुनाव करता है कि श्रोता का जो स्तर है मैं वो शब्द बोलूँ। ऐसे ही लेखक के पास बहुत सारे शब्द होते हैं। वो लेखक कौन से शब्द का प्रयोग करता है, वो जानता है कि मेरा जो पुस्तक पढ़ेगा अध्येता, अध्ययन करने वाला, उसका ये स्तर होगा। एक स्तर वो अपने मन में रखता है और उस स्तर को मन में रख के उस तरह के शब्द वो लिखता जाता है कि मेरा जो अध्येता है वो इतने शब्दों को समझ लेगा। इस तरह से वक्ता और लेखक शब्दों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। जैसा उनको उचित लगता है वो वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कहीं कहीं श्रोता ऊंचे नीचे स्तर के आ जाते हैं तो उनको वो शब्द समझ में नहीं आते जो वक्ता ने बोले। अध्येता जब अलग ढंग के आ जाते हैं तो उनको वो पुस्तक के शब्द समझ में नहीं आते। वो कहते हैं जी ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया, ऐसा करते तो अच्छा होता, क्योंकि वो उनको समझ में आता है। वो अपनी इच्छा अनुसार शब्द का प्रयोग करवाना चाहते हैं। और फिर ऊंचे स्तर का व्यक्ति आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए। बताओ लेखक कितने शब्द प्रयोग करेगा, कहाँ कहाँ तक करेगा। वो सबके लिए नहीं लिख रहा पुस्तक, वो एक स्तर दिमाग में रख करके पुस्तक लिख रहा है। श्रोता का, अध्येता का एक स्तर दिमाग में रख करके वो अपनी पुस्तक लिखता है। और वो ये मानता है कि मैं जो शब्द लिख रहा हूँ इससे सामने वाला मेरी बात समझ जाएगा, इसलिए वो ऐसा प्रयोग करता है। तो सीधा सीधा ओम शब्द नहीं लिखा यहाँ। उन्होंने देखा भाई प्रणव शब्द से लोग समझते ही हैं, प्रणव का अर्थ ओम ही चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, तो प्रणव बोल देते हैं, सामने वाला समझ लेगा, इसलिए ऐसा शब्द बोल। ठीक है। और ये जो संप्रतिपत्ति नित्यता, ये जो हेतु दिए उससे नित्य है, तो नित्य का मतलब प्रवाह से। अच्छा। संप्रतिपत्ति नित्यतया, मैंने जो गुरु जी से सीखा वो मैं आपको सिखाऊंगा, आप अगले को सिखाएंगे, वो अगले को सिखाएगा। ये है प्रवाह से नित्यता। लगातार ये चलती रहती है, इसलिए शब्दार्थ संबंध भी वो बना रहता है, वो बिगड़ता नहीं। अगर ये परंपरा टूट जाए तो शब्दार्थ संबंध भी टूट जाएगा, जैसे आजकल टूटा है। जैसे आजकल टूट गया। अब वेदों के अर्थ जो है वो बिगड़ गए, गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही, इसलिए वो टूट गई। पर जब तक चलती रही तब तक सुरक्षित रहे, उनका अर्थ वही बनता रहा और सब पढ़ते पढ़ाते रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। सूत्र 28 की भूमिका बोलिए। विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिनः। जिस योगी ने वाच्य वाचक संबंध को जान लिया है उस योगी को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य आगे बताते हैं। तो उसने संबंध जान लिया, ओम वाचक है, ईश्वर वाच्य है, ये वाच्य वाचक संबंध उसको समझ में आ गया। तो अब क्या करें, आगे बताते हैं। सूत्र 28 बोलिए। तज्जपः तदर्थ भावनम। उस योगी को तज्जपः, उस प्रणव का जप करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना सहित करना चाहिए। किसी शब्द को बार बार दोहराना, किसी मंत्र को, वाक्य को बार बार दोहराना, इसको बोलते हैं जप। तो उस योगाभ्यासी को या योगी को ओम का जप करना चाहिए।
ओम नाम है, ईश्वर वस्तु है, ऐसा जिसने समझ लिया वो ओम का जप करे, बार बार रिपीट करे, दोहराए। तो कैसे दोहराए? तदर्थ भावनम, उसका अर्थ भी साथ रखे, केवल शब्द को नहीं दोहराना। केवल शब्द को दोहराएंगे, अर्थ की भावना नहीं रखेंगे तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ ओम बोलते जाओ, ओम ओम ओम, तो पता नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। उसका अर्थ भी दोहराएं। अर्थ का मतलब एक तो है अनुवाद, ट्रांसलेशन। इस ओम शब्द का ट्रांसलेशन क्या, अनुवाद क्या दूसरी भाषा में, वो शब्द बोलें। मान लिया हमने ओम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से कोई भी एक अर्थ ले लिया। आपने देखा होगा घरों में कई जगह वो लगे रहते हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं, चित्र लगे रहते हैं जिस पर लिखा रहता है ओम हैज़ ओवर 100 मीनिंग्स, ऐसा लिखा रहता है। देखा ना? हाँ, मैंने भी देखा कई जगह पर, ओम हैज़ ओवर 100 मीनिंग्स। ओम शब्द के 100 से भी अधिक अर्थ हैं। तो ओम सर्वरक्षक, ये उसमें से एक अर्थ है। ओम सबकी रक्षा करता है। ओम न्यायकारी, ओम दयालु, ओम आनंद स्वरूप, इस तरह से। तो ओम शब्द के साथ उसका कोई एक अर्थ भी साथ जोड़े। मान लिया हमने कह दिया ओम न्यायकारी, बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ ले लिया ओम न्यायकारी। तो ओम बोला, ये शब्द हुआ, फिर ओम के साथ न्यायकारी जोड़ दिया, ये अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन हो गया कि ओम ईश्वर न्यायकारी है, ऐसा हिंदी में बोल दिया। ओम न्यायकारी है, ओम अर्थात ईश्वर न्याय करता है, ये हो गया अनुवाद, ट्रांसलेशन। परंतु अर्थ भावनम क्या, उसका तात्पर्य ये है कि जो हम कह रहे हैं उसकी जो भावना है, उस शब्द का जो तात्पर्य है, वो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ओम न्यायकारी, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, तो हमारे मन में ऐसी भावना आनी चाहिए कि ईश्वर बिल्कुल एक न्यायाधीश है। जैसे किसी मनुष्य का परिचय कराते हैं कि देखिए ये हमारे मित्र हैं और 15 वर्ष से हमारी इनसे मित्रता है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब हैं। अब जब आपसे ये परिचय कराया जाएगा, अच्छा ये हाई कोर्ट के जज हैं, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। पहले आप एक आम आदमी समझ रहे थे, एक मनुष्य है, एक सामान्य व्यक्ति है, पहले ऐसा समझ रहे थे। पर जब ये परिचय हुआ कि ये हाई कोर्ट के जज साहब हैं, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। विशेष अब आपको उस व्यक्ति में एक न्यायाधीश दिखाई देगा। अच्छा ये जज साहब हैं, अपराधियों को दंड देते हैं, चोरों को जेल में डालते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अब देखिए जैसे ही परिचय होगा तो श्रद्धा बनेगी और दृष्टि एकदम बदल जाएगी। तो जब हमें एक मनुष्य में एक न्यायाधीश दिख रहा है, ये है अर्थ भावना। तो जब हम कहेंगे ओम न्यायकारी, तो ईश्वर के अंदर एक न्यायाधीश दिखना चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है। तो आप करेंगे कुत्ता बना देगा, सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, घोड़ा बना देगा। इसलिए सावधान, झूठ मत बोलो, घोटाला मत करो, गड़बड़ मत करो, दंड देगा, छोड़ेगा नहीं, ऐसा दिखना चाहिए। ये है तदर्थ भावना। जब हम कहेंगे ओम आनंदः, तो ईश्वर आनंद का भंडार दिखना चाहिए कि ईश्वर में अनंत आनंद ही आनंद है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, ऐसे ईश्वर में आनंद ही आनंद है, ऐसा हमें दिखना चाहिए मन से, बुद्धि से। ये है तदर्थ भावना। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, जिसने वाच्यवाचक संबंध को जान लिया वो योगी व्यक्ति ओम का जप करे, अर्थ की भावना सहित करे, वैसी वैसी भावना भी बनाए, उसको ईश्वर वैसा वैसा प्रतीत होना चाहिए, तब देखो आनंद आएगा। ये हुआ सूत्रार्थ। आगे चलते हैं, भाष्य को पढ़ेंगे। बोलिए। प्रणवस्य प्रणवस्य जपः जपः प्रणव प्रणव अभिधेयस्य अभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम। भावनम। तो कहते हैं प्रणवस्य जपः, ओम का तो जप करे।
और प्रणव अभिधेयस्य च ईश्वरस्य, ओम शब्द से जो कहा जा रहा है वाच्य ईश्वर, उस ईश्वर का भावनम, उसकी भावना करे, ईश्वर की भावना करे, अर्थात ईश्वर का जो गुण है उस गुण को अपने अंदर स्थापित करे, उस गुण की भावना उत्पन्न करे, वैसा ईश्वर उसको दिखना चाहिए, इस तरह से करे। तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः प्रणवार्थम च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। तो इस प्रकार से तद अस्य, उस इस योगिना, योगी का, कैसे योगी का, प्रणवम जपता, जो ओम का जप कर रहा है उस योगी का, प्रणवार्थम च भावयतः, और ओम के अर्थ की भावना भी कर रहा है, ईश्वर को कभी न्यायाधीश के रूप में देख रहा है, कभी दयालु के रूप में देख रहा है, कभी आनंद स्वरूप के रूप में देख रहा है, इस तरह से ओम का जप करता है और उसके अर्थ की भावना भी करता है। ऐसे योगी को का योगिनः चित्तम एकाग्रम संपद्यते, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, समाधि तक पहुंच गया। इसलिए कहा था तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप करो, अर्थ भावना सहित करो, फिर देखो समाधि लगेगी। और ईश्वर प्रणिधान कर ही रखा है, बस फटाफट पहुंच जाएंगे समाधि में। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है, उनका एक वचन उद्धृत करते हैं, कोटेशन है, ये श्लोक है, इसको गा करके बोलें। चलिए मेरे पीछे पीछे गाइएगा। स्वाध्यायाद् योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामनेत्, स्वाध्याय योग संपत्त्या, परमात्मा प्रकाशते। तो एक अच्छा सा श्लोक है जिसमें ये बताया है, स्वाध्यायात् योगम आसीत, स्वाध्याय करने के पश्चात, यहाँ स्वाध्यायात् पंचमी है, तो पंचमी अनंतर अर्थ में भी होती है, ऐसा करके इसके पश्चात ये करे। तो स्वाध्यायात् योगम आसीत, स्वाध्याय करके योग को करे, योग में बैठे। तो स्वाध्याय का अर्थ हुआ शास्त्रों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ये स्वाध्याय चल रहा है। और योग का अर्थ हुआ बैठ के ध्यान लगाए, समाधि लगाए, चित्तवृत्ति निरोध करे। तो शास्त्र पढ़े, उसको शास्त्र को पढ़कर फिर ध्यान करे, योगमासीत। और योगात् स्वाध्यायम आसते, कहीं आसते कहीं आमनेत है, पाठ वेद है, तो अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। तो योगात् स्वाध्यायम आसते, योग करके फिर स्वाध्याय को करता है, फिर स्वाध्याय में बैठता है, स्वाध्याय करके योग करता है, योग करके फिर स्वाध्याय करता है, छोड़ता ही नहीं, एक के बाद दूसरा बारी बारी से करता जाता है। तो ऐसे बार बार करते रहने से स्वाध्याय योग संपत्त्या, स्वाध्याय और इस योग की संपत्ति से, शास्त्रों के अध्ययन से और ध्यान उपासना प्रैक्टिकल आचरण से, इन दोनों की सहायता से परमात्मा प्रकाशित, परमात्मा प्रकट हो जाता है, समाधि लग जाती है। ठीक है, ये परमात्मा का प्रकाश हो गया, मतलब अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, हमें उसकी अनुभूति होने लगी। तो ये बात चल रही थी सारी ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर प्रणिधानाद्वा वहाँ से चला था, ईश्वर प्रणिधान करने से ये सारा समाधि शीघ्र होती है। और प्रासंगिक बातें आ गई कि ईश्वर कैसा है, जिसको समर्पण करना है, तो ईश्वर का स्वरूप बता दिया 3 सूत्रों में, 24, 25, 26। फिर 27 में उसका नाम बता दिया, 28 में उसका जप करने की विधि बता दी, जप करो और इस तरह से करो। तो ये प्रसंग के बीच में प्रासंगिक चर्चा आ गई। अब लौट के फिर वापस उसी प्रसंग पे आ जाते हैं। हाँ, वो ईश्वर प्रणिधान से जो समाधि हुई, तो फिर उसका फल क्या होगा, उसका फल अगले सूत्र में 29 में बताते हैं। भूमिका बोलिए, किंच अस्य भवति, किंच अस्य भवति। अच्छा, तो फिर इस योगी को क्या फल मिलेगा, इसका क्या होगा आगे?
जिसने प्रणिधान भी किया, ईश्वर का स्वरूप भी ठीक जाना, ओम का जप भी किया, अर्थ की भावना सहित किया, फिर इसको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। सूत्र 29 बोलिए। ततः ततः प्रत्यक प्रत्यक चेतना चेतना अधिगमो अधिगमो अपि अपि अंतराय अंतराय अभावश्च। अभावश्च। सूत्रार्थ है ततः उससे, उस ईश्वर प्रणिधान के करने से, जो प्रसंग में चल रहा था, ईश्वर प्रणिधान करो, उसके करने से क्या क्या फल मिलेंगे? एक तो मिलेगा प्रत्यक चेतना अधिगम। प्रत्यक का अर्थ है आंतरिक, जो आंतरिक चेतन तत्व है अर्थात ईश्वर, जो सबके अंदर बैठा है। आंतरिक जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्यक का अर्थ हुआ आंतरिक, और आंतरिक चेतना से लेंगे ईश्वर, जो सबके अंदर बैठा हुआ ईश्वर है। उस चेतना की ईश्वर की अधिगम अर्थात प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने का मतलब ईश्वर की अनुभूति होती है। प्राप्ति तो स्थान की दृष्टि से अभी भी है, ईश्वर को हमसे दूर थोड़ी है। देखो कितने आश्चर्य की बात है, हम भी वही हैं, ईश्वर भी वही है, फिर भी पता नहीं है, फिर भी पता नहीं। एक शायर ने कोई शेर लिखा था, पुराने शायर ने, कोई गालिब था या क्या था, उसने लिखा था, वाइज शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। वाइज कहते हैं पंडित को, जो उनका उपदेष्टा है मौलाना, वो उपदेश करते हैं ना, शराब मत पियो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उल्टे सीधे काम मत करो, ऐसे काम करो। तो एक कोई शराबी था, उसने मौलाना से कहा, वाइज शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। तुम कहते हो मस्जिद में बैठ के शराब मत पियो, फलानी जगह बैठ के मत पियो, क्यों भाई? यहाँ खुदा है। अच्छा, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाके पिए। खुदा तो सभी जगह है, फिर क्यों हमको रोकते हो? फिर किसी और शायर ने उसका उत्तर लिखा कि उसका पूरा शेर याद नहीं है, भाव ये है, इसने तो कहा ना कोई शराब पीने दे हमको, कहीं भी बैठ के पीने दे, भगवान तो सभी जगह है। तो उसने कहा कि उस शराबी को पूछ, उसके दिल में खुदा नहीं है, और जगह होगा, शराबी के दिल में नहीं है, हैं? तभी तो वो मना कर रहा है कि मैं तो पीऊँगा, मैं तो पीऊँगा, मैं तो कहीं भी पीऊँगा, या तो मुझे वो जगह बताओ कि जहाँ भगवान नहीं हो, तो मैं तो कहीं भी बैठ के पी लूँगा। अगर भगवान है और सब जगह है तो फिर क्यों पी रहा भाई? ईश्वर तुझे दंड देगा। तो दूसरे शायर ने उसको कहा कि वो जो शराब पीने वाला है, वो नास्तिक आदमी, वो कहता है कि भगवान जो है मेरे दिल में नहीं है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, जहाँ मर्जी करूं, भगवान कुछ नहीं है, कोई दंड देने वाला नहीं। फिर तीसरे शायर ने उसका जवाब दिया, उसने कहा खुदा तो सब जगह है, उसके दिल में भी है, पर उसको पता नहीं। तीसरे ने फिर वैसा जवाब दिया, जो कहता है खुदा नहीं है दिल में, नहीं, खुदा तुम्हारे दिल में है, सबके अंदर है, सबके मन में है, पर जो मना करता है वास्तव में उसको पता नहीं। तो भगवान भी वही है, हम भी वही हैं, दोनों एक ही जगह हैं, पर हमको पता नहीं, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। कोई बालाजी जा रहा है, कोई हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो बेचारों को पता नहीं है कि भगवान हमारे अंदर ही है। क्यों इतनी दूर भटक रहे हो, क्यों धक्का खा रहे हो, समय बिगाड़ रहे हो अपना, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, शक्ति भी नष्ट कर रहे हो, हाथ में कुछ आने वाला नहीं। हर साल लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, फिर भी कुछ होता नहीं। तो इस प्रकार से प्रत्यक चेतना का अर्थ हुआ जो चेतना हमारे अंदर है, परमात्मा, उसकी प्राप्ति अर्थात अनुभूति होती है। प्राप्ति तो अभी भी है, अभी अनुभूति नहीं। ईश्वर प्रणिधान करने से, समाधि लगाने से उस ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, ये एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ हुआ अपि। अपि का अर्थ है भी। तो ईश्वर की प्राप्ति तो होती ही है, साथ साथ जीवात्मा की भी, उसकी भी अनुभूति हो जाती है, दोनों की हो जाती है। एक और लाभ होता है अंतराय अभावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय का मतलब जो बाधक है, योग के बाधक
योगाभ्यास में जो बाधा डालते हैं उन बाधकों का भी अभाव हो जाता है, वो भी हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ईश्वर प्रणिधान करने से ये सारे लाभ होते हैं, ये फायदा बताया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं आपको बता रहा था कि बालाजी, तिरुपति बालाजी जो है मंदिर, जिसकी सबसे वो क्या है, वहाँ 4-5 कलाक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और फिर जब दर्शन का टाइम आता है आधा सेकंड में चलो 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 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ऐसा ही है, घंटों तक लाइन में लगते हैं लोग और फिर 10 सेकंड में धक्का मार के आगे भगा देते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं सुबह से कर रहा हूँ, शाम हो रही थी। ठीक बात, बहुत लंबी लाइन लगती है, फिर भी बेचारों को ईश्वर नहीं मिलता। 10 सेकंड में दर्शन करा के धक्का मारता है, चलो आगे। दर्शन किया नहीं, हाथ मारा, चलो। हाँ बस बस, तो उससे लाभ नहीं है। ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर खोजो, भगवान अंदर ही मिलेगा। तो ये इस सूत्र का अर्थ बताया, ईश्वर प्रणिधान का ये फल बताया। अब भाष्य को देखिए, बोलिए। ये तावत अंतराया व्याधि प्रभृतया ते तावत ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। ये जो अंतराय हैं, बाधक हैं, व्याधि प्रभृतया, व्याधि आदि 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 वगैरह वगैरह, जो अगले सूत्र में बताए जाएंगे, वे व्याधि आदि जो अंतराय हैं, योगाभ्यास के बाधक तत्व हैं, शत्रु हैं, ते तावत, वे बाधक लोग, वे बाधक तत्व ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति, वो ईश्वर प्रणिधान करने से नहीं होते, वो बाधक उत्पन्न नहीं होते। हो जाएं तो हट जाते हैं, पहले तो होते ही नहीं, और हो भी जाएं किसी तरह तो वो हट जाते हैं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, उससे ये लाभ है। फिर आगे क्या कहते हैं, स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। तो स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति, अस्य ईश्वरस्य, अस्य स्वरूप दर्शनम भवति अपि जीवात्मना अपि। ईश्वर का भी स्वरूप दर्शन होता है और जीवात्मा का भी हो जाता है, ये दोनों लाभ हो गए। तो व्याधि आदि जो शत्रु हैं वो भी हट जाएंगे, ईश्वर का स्वरूप भी पता चल जाएगा, आत्मा का भी पता चल जाएगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ईश्वर का क्या स्वरूप पता चल जाएगा, जीवात्मा का क्या स्वरूप पता चलेगा, थोड़ा बताइए तो उदाहरण। तो बताते हैं उदाहरण, यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलो अनुपसर्गः तथा अयमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुषः इति एवं अधिगच्छति। तो कहते हैं यथैव ईश्वरः पुरुषः, जैसा ये ईश्वर है पुरुष, जैसा ये ईश्वर पुरुष है, पुरी शयनात् पुरुष, किसी नगर में निवास करने वाला होने के कारण उसको पुरुष कहते हैं। तो ईश्वर भी पुरुष है, जीवात्मा भी पुरुष है, दोनों पुरुष है। ईश्वर बड़े नगर में रहता है, ब्रह्मांड की नगर में, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और ईश्वर सारे ब्रह्मांड में रहता है, इसलिए वो पुरुष है। और जीवात्मा इस छोटे नगर में रहता है शरीर में, इसलिए ये भी पुरुष है, दोनों पुरुष हैं। तो कहते हैं जैसे ईश्वर पुरुष है ऐसे जीव भी पुरुष है, उसको ये दोनों बातें समझ में आ जाती है। फिर क्या पता लगता है कि जैसे ईश्वर शुद्ध है ऐसे आत्मा भी शुद्ध है, ये भी पता चल जाता है। शुद्ध का मतलब जिसमें बुराई नहीं है, स्वरूप से बुराई नहीं है। ईश्वर में स्वरूप से कोई बुराई नहीं, ऐसे ही जीवात्मा में भी स्वरूप से कोई बुराई नहीं, कोई अविद्या, कोई मूर्खता, कोई अज्ञान, कोई गंदगी, कोई अपवित्रता, कुछ नहीं। भौतिक दृष्टि से भी नहीं है और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी जीवात्मा में अशुद्धि नहीं है मूल रूप से, पर नैमित्तिक कारणों से जीवात्मा में अविद्या आ जाती है। वो जो अविद्या आती है वो नैमित्तिक कारणों से आती है, बाहर के किसी कारण से।
मूल स्वरूप में ओरिजिनली जीवात्मा में कोई गड़बड़ नहीं, तो ये दोनों का स्वरूप जीवात्मा को समझ में आ जाता है कि ईश्वर भी शुद्ध पवित्र है, मैं भी शुद्ध पवित्र हूँ, मैं भी ईश्वर की तरह से हूँ, ऐसा उसको समझ में आता है। फिर अगली बात, प्रसन्न। ईश्वर आनंद स्वरूप है, सदा ही प्रसन्न रहता है। तो जब ये योगी व्यक्ति समाधि में जाएगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा और ईश्वर के सन्निधि से, उसके संपर्क से उसको भी आनंद मिलेगा और वो भी दोनों एक जैसे हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इस प्रकार से केवल, तो केवल का अर्थ है ओनली, ओनली, अलग, अकेला। हाँ, तो जैसे ईश्वर प्रकृति के बंधन से अलग है, प्रकृति अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, ऐसे ही जीवात्मा भी अपने आप को शरीर से अलग महसूस करता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये प्रकृति से बना इतना बड़ा ब्रह्मांड, मोटी भाषा में कहें तो ईश्वर का शरीर है, ईश्वर इसमें रहता है, ये उसका शरीर है, ये मोटी भाषा है। ऐसे ही ये जो सर से पांव तक हमारा शरीर है, ये भी एक शरीर है और जीवात्मा इसमें रहता है। इसमें रहते हुए भी शरीर से अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे ही ब्रह्मांड अलग है, प्रकृति से बना हुआ, और ईश्वर उससे अलग है। जीवात्मा शरीर में रहता है, ईश्वर ब्रह्मांड में रहता है। इस तरह से वो है केवल अलग चीज है। और एक और बात बताइए, अनुपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं बाधा को, और अनुपसर्ग बाधा से रहित। ईश्वर बिल्कुल बाधा से रहित है, उसको कोई बाधा ही नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गड़बड़ है ही नहीं। कैसी विचित्र चीज है, कभी समस्या ही नहीं आती ईश्वर को। कितनी आश्चर्य की बात है। पर जीवात्मा बेचारा रोज समस्याओं से घिरा ही रहता है, सुबह से रात तक, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। एक दो हटती हैं, चार और नहीं खड़ी हो जाती। परंतु समाधि में जाकर के वो जीवात्मा महसूस करता है कि मैं भी समस्याओं से रहित हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, अणुमात्र, मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरा कुछ घटता नहीं, मेरा कुछ बढ़ता नहीं। तो मैं भी ऐसे ही मस्त हूँ, ईश्वर जैसा हूँ। जैसे ईश्वर का कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं, वो वैसे का वैसा रहता है, उसको कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही ये जीवात्मा भी समाधि में ये महसूस करता है, मैं भी ईश्वर जैसा हूँ, वो भी शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ, वो भी पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ, वो गलतियाँ नहीं करता। अब मूल रूप से मैं भी शुद्ध हो गया हूँ, मैं भी गलती नहीं करता, और इसको कोई तकलीफ नहीं है, बाधा नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ता, मैं भी ठीक ठाक, मैं भी बाधाओं से रहित हूँ। इस प्रकार से वो दोनों की समानता का अनुभव करता है। तथा अयम अपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यह पुरुष। तो उसी तरह से जैसा ईश्वर है तथा वैसा ही अयम अपि, यह भी, बुद्धेः प्रतिसंवेदी, अपनी बुद्धि अर्थात चित्त का अनुभव करने वाला। जो जो चित्र, ज्ञान विज्ञान, अनुभूतियाँ चित्त में आती हैं, मन के इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारियाँ चित्त में आती हैं, उनको ये वैसे के वैसा ही अनुभव करता है जीवात्मा। जैसे कोई वस्त्र लाल रंग का है, आँख ने देखा ये लाल रंग का है, तो चित्त में उसका फोटो छपेगा ये लाल रंग का है, तो जीवात्मा को भी यही महसूस होगा कि ये लाल रंग का है, उसको नीला नहीं दिखेगा। तो वैसे का वैसा ही वो अनुभव करता है, जैसी फोटो चित्त में आती है। यह है बुद्धि प्रतिसंवेदी शब्द का अर्थ। तो उस तरह से बुद्धि का अनुभव करने वाला, यानी चित्त का अनुभव करने वाला यह पुरुष, जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा, वो भी तथायमपि, वो भी ईश्वर जैसा ही है, वैसे का वैसा, जैसे उसके गुण बताए ईश्वर के, वैसे ही जीवात्मा के भी उस समाधि काल में हो जाते हैं। बाद में जब समाधि टूटती है और सांसारिक व्यवहार में आता है, तो फिर अविद्या आदि कारणों से फिर स्थिति बदल जाती है। अथवा जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई थी, समाधि प्राप्त होने से पहले, तब तक वो सांसारिक अवस्था में था, तो अंतर था। और जब समाधि में गया तब दोनों शुद्ध हो गए। मतलब पहला तो शुद्ध था ही था ईश्वर, ये भी ईश्वर जैसा शुद्ध हो गया और उस जैसा ही महसूस करने लगा अपने आप को। तो इस प्रकार से एवं अधिगच्छति, ऐसा वो जानता है, अनुभव करता है, महसूस करता है समाधि में। तो ये
लाभ बताया गया ईश्वर प्रणिधान का। तो अब एक प्रसंग आ गया कि जीवात्मा ने बहुत समाधि लगाई, बहुत पुरुषार्थ किया, ईश्वर प्रणिधान किया और उसके अंतरायों का नाश हुआ और समाधि आदि ये आत्मा परमात्मा की अनुभूति हुई। तो ये जो बाधक हैं, जो इसको परेशान करते हैं, वो बाधक क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे विस्तार से। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। तो ये वाक्य भी ये सिद्ध करता है कि जो समाधि वाला आदमी है तो भी मन से ही काम लेता है, बुद्धि है प्रतिसंवेदी। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ये मान्यता रखता है कि समाधि में मन काम नहीं करता, यहाँ सीधा संपर्क होता है। हाँ हाँ, वो उनकी मान्यता ऋषियों के अनुकूल नहीं। ऋषियों की मान्यता यह है कि मन जब तक शरीरधारी है, व्यक्ति आत्मा शरीरधारी है, तब तक उसको मन का सहयोग लेना पड़ेगा, बुद्धि का लेना पड़ेगा, इंद्रियों का भी लेना पड़ेगा, शरीर का भी सहयोग लेना पड़ेगा। ये ऋषियों की मान्यता ये है। कुछ लोग अपना अलग विचार रखते हैं, उनको समझ में नहीं आया। वो ये कहते हैं कि समाधि में फिर जीवात्मा सीधा ईश्वर से आनंद लेता है, मन बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, ये ऋषियों का नहीं है। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो ईमानदारी से जवाब देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, पर लोग इतने ईमानदार हैं नहीं। वो सच्चाई बोलने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है हमारा पक्ष कैंसिल हो जाएगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जो लोग ये कहते हैं समाधि में मन का सहयोग नहीं होता और आत्मा डायरेक्ट ईश्वर से अनुभूति करता है समाधि में बिना मन की सहायता के, उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि जब एक योगी व्यक्ति समाधि लगाता है और ईश्वर की अनुभूति करता है, क्या इस समाधि में, इस अनुभूति में उसका ये शरीर उसको सहयोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? तो ईमानदारी का उत्तर तो यही है कि शरीर सहयोग दे रहा है। शरीर कितनी मोटी चीज़ है, कितनी स्थूल चीज़ है। जब समाधि में इस शरीर का भी आपको सहयोग लेना पड़ रहा है, तो मन का सहयोग क्यों नहीं लेना पड़ेगा? मन तो बहुत सूक्ष्म है और वो तो समाधि से सीधा संबंध रखता है, शरीर तो दूर की चीज़ है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। तो योग का तो चित्त के साथ सीधा संबंध है, और सूत्री कह रहा है चित्त की वृत्तियां रोको तो समाधि शुरू हो। फिर चित्त का संबंध क्यों नहीं रहेगा समाधि में? उसी की तो वृत्तियां रोक के हमने समाधि वाली स्थिति पैदा की। तो ईमानदारी से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि जब शरीर जैसी मोटी चीज़ का भी सहयोग लेना पड़ता है समाधि में, तो मन का तो क्यों नहीं लेना पड़ेगा, जिसका समाधि से सीधा संबंध है। तो सच्ची बात तो ये है। बाकी ठीक है, हर आदमी अपना स्वतंत्र है, वो प्रमाण से नहीं सोचता, तर्क से नहीं सोचता, फिर भी अपनी बात पे अड़ा रहता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ये मानते हैं वो स्वच्छंद है और हठी है, वो प्रमाण की नहीं सुनता, तर्क की भी नहीं सुनता, तो वो तो अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मनमानी करता है, उस मनमानी करने वाले का नाम स्वच्छंद है। वो स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंदता का मतलब जो मन में आए सो करो, कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं, कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आए सो करो, मनमानी। ये तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ये स्वच्छंदता है। और हठ है फालतू का, नहीं नहीं साहब हम तो ऐसा ही मानते रहो। आपके मानने से क्या होता है? कोई सूरज को चांद मानने लगे तो उसके मानने से सूरज चांद थोड़ी बन जाएगा। आप मानते रहो, आपको भ्रांति है। तो इस प्रकार से अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि समाधि में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधियों में मन का काम चालू रहता है, मन का पूरा योगदान होता है, और मन की दोनों स्थितियों में समाधि स्वीकार की है। संप्रज्ञात में उसकी एकाग्र अवस्था मानी है, असंप्रज्ञात में निरुद्ध अवस्था मानी है। ये निरुद्ध अवस्था मन की ही तो है, तो फिर मन का निषेध कैसे करोगे आप? मन की एक खास अवस्था का नाम ही तो समाधि है। इसलिए समाधि में मन इन्वॉल्व होगा, जुड़ा रहेगा, उसका अपना पूरा कार्य चलेगा। चलिए यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। एक बार ओम बोलेंगे पाठ समाप्ति के लिए। ओम
सबको नमस्ते। नमस्ते। ईश्वर प्रणीत